प्रियात्मन सप्रेम जय जीव। आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अभ्यास। एक छोटे लड़के के पास भी मन है, आत्मा है और पैर है, पर वह छोटा लड़का बड़े लोगों की तरह अपने पैरों से चल नहीं सकता। क्यों? इसीलिए कि उसने अभी पैरों को चलाने का या पैर से चलने का साधन नहीं किया है। लड़के के पास भी मन है, मनबल है, आत्मबल है और इच्छा शक्ति है, पर वह अपने पैरों को नहीं चला सकता। यद्यपि दूसरे बड़े लोग उसी मनबल से अपने अपने पैरों को चलाते हैं, पर एक लड़का अपने मनबल से अपने पैरों को क्यों नहीं चला सकता? इसीलिए कि उसने अपने पैरों में अपने मन को ले जाकर अभी उसको चलाने का उसने साधन अभ्यास नहीं किया है। यह साधन नहीं, योग है। इसी बात को लेकर योग और उसके साधन का महत्व है। आत्मबल और मनबल का प्रताप अपार होने पर भी बिना साधन के कुछ नहीं हो सकता। चलने का साधन अभ्यास में क्या होता है? यही होता है कि मनुष्य अपने मन को कल्पना द्वारा अपने पैरों में ले जाकर मनबल की प्रेरणा से पैरों को चलाना चाहता है। यह बार बार करेगा। मनबल को ले जाकर पैरों को बार बार धीरे धीरे चला चला कर चलने का यत्न करना ही साधन या अभ्यास है। यह तो ऊपर लिख रहे हैं, यह तो साधन का विज्ञान है, पर बिना अभ्यास और साधन के केवल किसी विषय का ज्ञान कुछ नहीं करेगा। इसी से कर्मवीरों ने योग पर जोर दिया है। मुनि समाज के साधन में शरीर के अंग अंग, अवयव अवयव, नस नस, चक्र चक्र और अणु अणु में मन को भेजकर अपने सारे शरीर का चक्कर लगाया जाता है। इसीलिए इसे सर्वांगपूर्ण साधन कह सकते हैं। यही योग का सच्चा साधन है। इस सर्वांगपूर्ण योग को मुनि समाज का प्रत्येक सदस्य जानता है और सदस्य हो जाने पर प्रत्येक सदस्य को बता दिया जाता है कि जिस योग विधि से आर्य समाजी या सनातन धर्मी प्राणायाम करते हैं वह ठीक नहीं है। जैसे वायु चलकर पतवार को उड़ा देती है, उसी तरह से प्राणवायु विकार को शरीर से फूंक कर उड़ा देती है। जैसे बोतल में गर्म पानी डालकर बोतल हिलाने से बोतल साफ हो जाता है, उसी तरह से मनुष्य समाज की सच्ची योग विधि से ताज़ा और गर्म रक्त जब सारे शरीर और शरीर के अंग अंग, नस नस तथा नाड़ी नाड़ी में घुमाया जाता है तो सारा शरीर निर्विकार, निरोग, पवित्र और स्वच्छ हो जाता है। इस साधन से शरीर और मन शुद्ध, पवित्र और शक्तिमान होकर इस योग्य हो जाता है कि वह मुक्त और समाधि लगाकर ब्रह्मानंदों का उपभोग कर सके। जय जीव।